Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA. सो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे कॉन्सेप्ट पार्ट 2 बिफोर स्टार्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। आपको पता है ये सीरीज अब शुरू हो गई है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की, जिसमें मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा के चल रहा हूँ ताकि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए और फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के अच्छी तरह चलेंगे। सो बच्चों पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्या सर? पिछली वीडियो में डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट्स हम कैसे लेके चलेंगे वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अभी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ उसमें जो टॉपिक्स आते हैं हम वो पढ़ के चल रहे हैं। तो बच्चों जो पिछली वीडियो है वो ज़रूर देख के आना, क्योंकि अगर सीरीज वाइज देख के चलेंगे ना आपको तभी कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर प्रॉपर्ली समझ में आएगा। उसका एक लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों चलिए आज शुरू करके चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं पार्ट 2 जो है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट्स, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बता के चलिए, मान लीजिए एक कंपनी है, वो कंपनी 1 अप्रैल 2020 को शुरू करती है अपना बिजनेस और उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा सर? 31 मार्च 2021 को। बच्चों आप क्या जानते हैं कि इस दौरान, ये एक फाइनेंशियल ईयर है, इस दौरान जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उस पर टैक्स देना होगा। हाँ सर ये बात तो हमें पता ही है, उस पर टैक्स तो देना होता ही है, कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है। क्या आप ये जानते हैं कि जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट होगा? हाँ सर, पूरा साल काम करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना प्रॉफिट्स आया, उन प्रॉफिट्स पे टैक्स दे देंगे। बच्चों एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब भी हम टैक्स पे करते हैं ना वो इस साल नहीं पे करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडवांस टैक्स। मैं अभी ज़्यादा टैक्स सब्जेक्ट के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट ऊपर से आपको ये बता रहा हूँ, एडवांस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल जो प्रॉपर टैक्स देके चलते हैं ना, कॉर्पोरेट टैक्स, वो इस साल में नहीं पे करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं पे करेंगे। वो कब पे करेंगे वो हम पे करके चलेंगे। मैं आपको कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे रहा हूं कि इस डेट पे या इस डेट पे, बट एक बात तो फॉर श्योर है, वो हम पे करके चलेंगे अगले साल। वो जो इस साल जो हमें टैक्स हो रहा है ना, इस फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स आया है वो हम अगले साल पे करके चलेंगे। इस साल का जो प्रॉफिट आएगा उसे हम कंप्यूट करेंगे और जो टैक्स होगा, जो बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा वो अगले साल में जाएगा, इस साल में नहीं जाता बच्चों कभी भी। ये बात आप समझ लीजिए। तो बच्चों एक मुझे बात बता के चलो, अगर अगले साल हमें टैक्स जा रहा है बट जो हमें टैक्स देना है वो इस साल का खर्चा है कि नहीं है? वो इस साल प्रॉफिट में से हमने डेबिट किया है कि नहीं है? हाँ सर इस साल हमने डेबिट किया है। तो बच्चों आप जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ना उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कौन सा सर? उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट। वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस साल का खर्चा है उस साल की फाइनेंशियल बुक्स में आपको शो करके चलना ही चलना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस साल का खर्चा है उस साल में आपको वो खर्चा शो करके चलना ही चलना है, चाहे वो खर्चे में से जो बैंक अकाउंट, वो जो खर्चा है वो आपने पे जो किया वो अगले साल में किया हो। है तो खर्चा इस साल का, बट इस साल हमने पे नहीं किया, पे हमने किया है अगले साल जो टैक्स हम पे करके चल रहे हैं, बट है तो इसी साल का ना। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको इसको शो करके चलना ही चलना है इस साल। दैट मीन्स बच्चों एक बात तो फॉर श्योर है, मान लो इस साल मेरा जो टैक्स आया वो आया है 40,000, ठीक है। मान लो इस साल जो मेरा टैक्स आया है वो आया है 40,000। एक बात तो फॉर श्योर है, कौन सी सर? एक बात ये फॉर श्योर है कि 31 मार्च 2021 को जब आप इस वाले ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ये वाला टैक्स तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट तो 40,000 से डेबिट आपको करना ही पड़ेगा, ये बात तो फॉर श्योर है। अब बात यहाँ मुद्दा ये है कि टू किसको करके चलें? वो पैसा जो हम डेबिट कर रहे हैं उसको क्रेडिट किस में करके चलें? बच्चों डेप्रिसिएशन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिगी बैंक कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट। तो रूल ये बोल के चलता है कि ये जो 40,000 आपने प्रॉफिट में से निकाले हैं ना, इसको आप पिगी बैंक में डाल दो। क्यों? ताकि इस पिगी बैंक में डाल दो, फिर जब आपको पेमेंट करनी होगी ना, यहाँ जब भी आपको बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी होगी तब आप उस पिगी बैंक से पेमेंट कर देना। दैट मीन्स वी हैव टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर इट, और उसको हम क्या बोलेंगे? टू प्रोविजन फॉर टैक्स। 40,000 का टैक्स है, P&L से निकाला, प्रोविजन में डालो एट द एंड ऑफ द ईयर।
टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों? 40,000। उसके बाद आप क्या करोगे, मैं कोई डेट नहीं मेंशन कर रहा हूं, मैं सिंपल लिख रहा हूं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, बैंक से जब भी आपका वो टैक्स पे करने का टाइम आएगा, आप बैंक से वो पैसा दे दोगे। एक बात तो क्लियर हो गई, टू बैंक अकाउंट कर दोगे 40,000 रुपये। अब प्रोविजन को ख़त्म करना है, मैंने आपको बता रखा है जब अकाउंट को ख़त्म करना होता है तो उसको क्या कर दो, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो। तो हमें प्रोविजन को ख़त्म करना, हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, कितने से बच्चों? 40,000। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर, हमें इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब बच्चों मुझे एक बात बता के चलिए, मान लो 31 मार्च को आपका जो प्रॉफिट आया था वो आया था 1,20,000। ठीक है, इस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना है, मान लो कितना टैक्स देना है? 20,000 रुपया। दैट मीन्स आपका जो टैक्स माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा सर? वो आएगा 1 2 3 4 5। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया नेक्स्ट ईयर तक। अब एक बात बताओ, जैसे इस ईयर के एंड में प्रोविजन मेंटेन करा है इस साल का, तो इस ईयर के एंड में इस साल का प्रोविजन नहीं मेंटेन करोगे क्या? इस साल का भी तो हमें बच्चों प्रोविजन मेंटेन करके चलना है। हाँ सर, इस साल का भी प्रोविजन मेंटेन करके चलना है। तो कितना प्रोविजन हमें बना के चलना है सर? हमें बना के चलना है 20,000 रुपये का इस साल का हमारा टैक्स आया, जो हम अगले साल पे करके चलेंगे। बट सर प्रोविजन तो इसी साल का बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें ये बोल के चलता है कि इस साल का खर्चा इसी साल से प्रॉफिट से निकाल दो। तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम 31 मार्च 2022 को हम क्या एंट्री करेंगे? सेम बच्चों, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कितने से? 20,000 एंड 20,000। ये शेड्यूल मैंने एक और बार बना दिया, पीछे वाला ही है, नो नीड टू वरी, ताकि आपको एक और बार अच्छी तरह तरीके से आगे समझा सकूं। तो बच्चों मुझे एक बात बता के चलो, हमने क्या किया था अभी तक? हमने ये किया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक जो हमें आया, जो हमें प्रॉफिट आया, जो टैक्स आया है, ठीक है, जो प्रॉफिट पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, उससे हमें प्रोविजन बना दिया। मैंने आपको ये बताया इस साल का जो टैक्स होता है वो हम इस साल नहीं पे करते, वो हम अगले साल पे करते हैं। अगले साल के लिए हमने नेक्स्ट ईयर में इसी की क्या एंट्री मार दी थी? ये एंट्री मार दी थी। फिर जब नेक्स्ट ईयर जो है इसका जो प्रोविजन बनाएंगे, उसकी भी हमने एंट्री कर दी थी। ठीक है, अब आप मुझे ना एक बात बता के चलेंगे, हम बच्चों किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जो कैश आउटफ्लो का मतलब होता है जो पैसा बाहर गया, और जो कैश इनफ्लो का मतलब होता है जो पैसा अंदर आया। बाहर अंदर गया का मतलब ये है कैश आउटफ्लो, जो कैश कंपनी के बाहर गया, और कैश इनफ्लो का मतलब है जो पैसा जो कैश कंपनी के अंदर आया। अब मुझे एक सीधा सीधा जवाब बताना, अगर मैं कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट मुझे बताओ, नेट प्रॉफिट की अमाउंट मुझे बताओ आफ्टर कंसीडरिंग द कैश फ्लोज। अभी और कहीं आपने दिमाग नहीं लगाना, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा आंसर बताना आपने। मैं आपको बोल रहा हूं मुझे नेट प्रॉफिट बताओ इस ईयर का 2021 और 2022 का, मुझे नेट प्रॉफिट बताओ इस ईयर का। कैसे? आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन की कैश फ्लोज, कितना असली में बाहर गया और कितना असली में अंदर आया है, वो प्लस माइनस करके आप मुझे बता के चलो। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट क्या निकला था? पहले ये बताओ, नेट प्रॉफिट हमारा निकला था 1 लाख रुपीस। अग्री कर रहे हो? हाँ सर अग्री कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस साल के एंड में हमने प्रोविजन बनाया है 20,000 रुपये का। अब इस 20,000 का जब हमने प्रोविजन बनाया, इसको हमने प्रॉफिट से माइनस किया था। यस सर हमने किया था। बच्चों प्रोविजन का मतलब क्या होता है? क्या प्रोविजन का मतलब ये होता है कि हमने बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया? क्या ये जो टैक्स है जिसका हमने प्रोविजन बनाया है, ये इस साल का टैक्स हमने इसी ईयर में पे किया है? नहीं सर, इस साल का टैक्स हमने इस ईयर में नहीं पे किया था। सीधा देख लो ना, इस साल का टैक्स क्या आपने इसी ईयर में पे किया था? नहीं सर, इस साल का टैक्स आपने इस ईयर में पे किया था? नहीं सर,
इस साल का टैक्स हमने यहाँ कहीं आसपास करके चले थे। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर जो है उसका जो टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे वो उसी फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं करते, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में पे करके चलते हैं। तो सेम बच्चों इसी में भी यही सिचुएशन आई है कि इस साल का जो टैक्स है जिसका हमने प्रोविजन बनाया है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या इसी साल में हमने कैश आउटफ्लो, क्या ये जो बैंक की जो हमने एंट्री करी थी ये इसी साल करी थी? नहीं सर, ये नेक्स्ट ईयर करी थी ना, इस साल की नेक्स्ट ईयर करी थी। दैट मीन्स इस साल की जो बैंक की एंट्री होएगी, जो टैक्स पेड की एंट्री होएगी, वो नेक्स्ट ईयर होगी। तो अब आप मुझे बताओ ये जो 20,000 रुपये है क्या ये जायज़ था? क्या ये कैश आउटफ्लो था? नहीं सर, ये कैश आउटफ्लो नहीं था। इसको हम करेंगे प्लस, इस वाले प्रोविज़न को हम कर देंगे प्लस। प्लस क्यों किया? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है, मुझे नेट प्रॉफिट बता के चलो, मुझे नेट प्रॉफिट बता के चलो इस साल का, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कैश आउटफ्लोज। अगर असली में कैश आउटफ्लो हुआ है तभी माइनस करो नेट प्रॉफिट से, वरना उसको ऐड बैक करो अगर आपने माइनस किया हुआ है तो। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, इस साल का जो टैक्स बना था, जो हमने प्रोविजन बनाया था, इसकी फर्स्ट एंट्री आपने क्या की थी? सर हमने करा था कि हमने पीएनएल से प्रोविजन बना लिया। अब इस ईयर में, इस साल का जो टैक्स बना है वो इस ईयर में आप पे करके चले हैं कि नहीं? हाँ सर, हम पे करके चले हैं। दैट मीन्स इस ईयर में कैश आउटफ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर, इस साल का जो टैक्स था वो हम इस साल कहीं हम पे करके चले हैं। बैंक अकाउंट वाली जो हमने एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट वाली एंट्री करी है, वो नेक्स्ट ईयर होके चली है, 2021-2022 में ईयर होके चली है। तो मुझे बताओ ये नेट प्रॉफिट से आप जो कैश आउटफ्लो जा रहा है ये आप माइनस करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर, हम करके चलेंगे। कितना करोगे? 40,000। इसका बच्चों टोटल कितना आया? 1,20,000 में से 40 माइनस कर दो तो 80,000। इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स एज पर कैश फ्लो बेसिस। कि प्रोविजन फॉर टैक्स का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं एज पर कैश फ्लो बेसिस। अब बहुत से बच्चों के मन में ना ख्यालात आ रहा होगा, सर इस साल के प्रॉफिट में भी सर हमने टैक्स माइनस करा, अब फिर इस साल का जो प्रॉफिट है जो हमने इस साल पे करा आप फिर टैक्स माइनस कर रहे हो। बच्चों ध्यान से देखो, इस साल का जो प्रॉफिट से हमने प्रोविजन बनाया था वो मैंने ऐड बैक कर दिया। क्यों? क्योंकि इस साल का जो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है वो अगले साल पे करके चलेंगे। ये देखो हमने ऐड कर दिया था ना। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे क्या सर ये जो 40,000 का प्रोविजन है अपने टाइम में, इसमें यहाँ पे जब यहाँ का जो प्रॉफिट होगा वो उस साल भी ऐड अप हो गया होगा? हाँ बच्चों, अभी हम सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए वो वाला पार्ट मैंने आपको शो नहीं किया, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 31 मार्च 2021 इस साल वाला जो प्रॉफिट आया होगा ना उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस हो गया होगा। क्योंकि ये वाला जो ईयर था ना, ये वाला जो ईयर था इसमें जो प्रोविजन फॉर बना होगा वो हमने टैक्स इसमें बैंक अकाउंट में माइनस कर दिया होगा प्रॉफिट से। तो इस साल के प्रॉफिट में हमने ऐड बैक प्रोविजन किया ही किया होगा। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? हाँ सर, हमें ये बात टोटली समझ में आ गई है। अब मुझे एक बात बता के चलिए, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 और 2022 में प्रोविजन फॉर टैक्स 2021, ये मैं मार्च लिख रहा हूँ इधर, 31 मार्च एंड 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2021 बोल लो, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बोल लो, उसका क्या बैलेंस था? ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या था? सर 40,000 था। 31 मार्च 2022 जब ये ईयर एंड हो रहा है उस टाइम पे प्रोविजन का बैलेंस क्या था? सर उस टाइम प्रोविजन का बैलेंस 20,000 था। अब मुझे बात बता के चलिए, जब मैं इस ईयर की बात कर रहा हूँ 2021 और 22 की, इस ईयर की बात कर रहा हूँ 2021 और 22 की, तो ये वाला जो प्रोविज़न है, ये वाला जो प्रोविज़न है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इनकम टैक्स पेड 40,000? हाँ सर, ये 20-21 का जो प्रोविज़न था ये आपने इस साल टैक्स पे होके चला, क्योंकि आपने हमें बताया हुआ है कि सेम फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स होके चलता है वो अगले साल हम पे करके चलते हैं। आप इसको लिख सकते हो 40,000 रुपये। और क्या मैं इस 20,000 को बोल सकता हूँ प्रोविज़न
फॉर टैक्स फॉर द ईयर 2021। हाँ सर, आप हमें ये बोल के चल सकते हैं। दैट मीन सर हमें 100 बात की एक बात एक क्लियर हो गई है कि जो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 है, इस वाला ये वाला जो टैक्स हमें कैलकुलेट किया है, हम सर प्रोविज़न तो बना लेंगे बट वो प्रोविज़न हम बनाए रखेंगे और अगले साल सर उस प्रोविज़न की हम जो हमने टैक्स पे करना है उसकी बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देंगे। सेम सर हम इस साल का तो प्रोविज़न बना लेंगे बट सर हम अगले साल सर उसे पे करके चलेंगे। हमें हर चीज़ सर क्लियर हो गई है। तो बच्चों आप मुझे एक बात बता के चलिए, आप अगर मैं आपको इस प्रोविज़न का BD CD बैलेंस दे दूं, क्या आप एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे? जैसे मैंने डेप्रीसिएशन के टाइम पे आपको पूछा था। हाँ सर हम कर पाएंगे। बच्चों आज एक शपथ लेके चलते हैं। आज मैं आपको एक शपथ दिला रहा हूँ। सब बच्चे अपने अपने हाथ ऊपर करके एक शपथ लेते हैं। आइए हम सब मिलके एक शपथ लेते हैं। क्या शपथ है सर? हम सब मिलके एक शपथ ये लेते हैं कि कभी भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी हो, हमें एक अकाउंट बना के चलना ही चलना है, एक या फिर 2, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम ये शपथ लेते हैं कि अगर एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी क्वेश्चन में, दैट मीन्स हमें लेजर अकाउंट बना के चलना ही चलना है। सबने ले ली है शपथ? हाँ सर हम सब ने ले ली है। तो बच्चों एक एग्जाम्पल करके चलते हैं, मुझे बताइएगा आपको समझ आया है कि नहीं आया है। मान लो बच्चों आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, पीछे वाला ही ले रहा हूं, 2021-2022। इसमें आपको बोला हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका मतलब ये समझ लो 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इसमें आपका कितना आया था? 40,000। इसमें आपका कितना आया था? 60,000। आपको एडजस्टमेंट दे दी है। एडजस्टमेंट क्या एडजस्टमेंट दी है? इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर 2021-2022 इज 10,000। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये क्या एडजस्टमेंट दे दिया? अभी तो हम ये समझ के आए हैं कि 21-22 की अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं नेट प्रॉफिट कैश फ्लो के बेसिस पे निकाल के चलूंगा तो सर ये इनकम टैक्स पे हुआ क्योंकि पिछले साल का प्रोविजन था, इस साल हमें पे करना है, और सर ये प्रोविजन हुआ जो अगले साल हम 22-23 में पे करके चलेंगे। सर ये क्या एडजस्टमेंट है? बच्चों क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो माननी तो पड़ेगी। उसने ये बोला इन सब चीज़ों को छोड़ दो, मैं सीधा आपको मुंह पे ये बोल रहा हूँ इस साल हमें 10,000 टैक्स पे करके चला है। ओके कोई बात नहीं। और आपको याद है ना क्या शपथ खाई थी? शपथ ये खाई थी अगर एडजस्टमेंट दिया है तो हम उसका लेजर अकाउंट बना के चलते हैं। दैट मीन्स प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर अकाउंट बना के चलते ही हैं। तो बच्चों आइए सोल्यूशन, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। और बच्चों मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, डेट आपको पता है 31 मार्च और 2022 एक ही साल की है तो इसमें डेट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। 31 मार्च 2021 आपको पता है प्रोविजन मतलब 2 में आता है, क्रेडिट होता है प्रोविजन, तो इस साइड आके चलता है, ठीक है। ये तो हम एक और बार समझेंगे जब सीरीज शुरू होगी ना। बिगनर्स के लिए बात कर रहा हूँ, हम लेजर अकाउंट समझ के चलेंगे, बट ये अभी वो समझ लो जिनको थोड़ी बहुत अकाउंट्स आती है। तो हम BD क्या होगा? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कितना बैलेंस था? 31 मार्च 2021 को अगर किसी को डेट लिखनी है लिख दे 40,000, ठीक है। और 31 मार्च 2022 को क्या बैलेंस था? जो बैलेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? CD बोलते हैं ना। हाँ सर उसको CD बोलते हैं, 60,000। अब मुझे एक बात बता के चलो, जब हम एक इनकम टैक्स पे करते थे, जब हम इनकम टैक्स पे करके, एक तो होता था प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, एक होता था जब हम इनकम टैक्स पे करके चलते थे तो क्या एंट्री करते थे? मैंने आपको बताई है सर, हम एंट्री करते, ये तो इनकम टैक्स, ये तो वो है जब इनकम टैक्स जो है उसका प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट ईयर पे करके चलते हैं वो क्या एंट्री होती थी? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो इस साल उसने बोला है कि 21-22 में आपने 10,000 रुपये का इनकम टैक्स पे करके चले, एंट्री कर दो टू बैंक अकाउंट। कितनी है? 10,000। अब एक चीज़ रीड करके चलना, पढ़ के चलना, एक चीज़ जो मैं आपको बनवा रहा हूँ। तो कहता है 2021 है और 2022 है। 2021 में 40,000 का प्रोविज़न था और 2022 में 60,000 का प्रोविज़न था, और इसके बीच में हमने
10,000 का टैक्स पे कर दिया बैंक से। बच्चों इसको रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये वाला पार्ट समझ लिया ना, मैं ये समझूंगा आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट आ गई। 40,000 का प्रोविज़न था, उसमें से इस 40,000 में से इस साल हमें 10,000 का टैक्स पे कर दिया। 40,000 का प्रोविज़न था, उसमें से ये 10,000 का जो टैक्स हमने प्रोविज़न बनाया होता ना 40,000 का, उसमें से 10,000 का टैक्स हमने पे करके चल दिया। दैट मीन्स कितना अभी प्रोविज़न बचा है? 30,000 रुपया। साल के एंड में उसने कितना मेंटेन करके रखा है? 60,000 रुपया। दैट मीन्स 30,000 का प्रॉफिट अभी भी बचा है, और साल के एंड में कितना पड़ा है? 60,000 का। एक बात तो सर पक्की है, क्या? कि 30,000 का प्रोविज़न फिर से मेंटेन हुआ है। 30,000 का प्रोविज़न फिर से मेंटेन हुआ है। दोबारा से समझ लो, 40,000, 60,000। 40,000 में से 10,000 का टैक्स हमने पे कर दिया, कितना बचा? 30,000। और साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर में, कितना प्रोविज़न उसने क्वेश्चन में दे रखा है, मेंटेन किया हुआ है? 60,000। एक बात तो क्लियर है, क्या? कि 30,000 का प्रोविज़न और मेंटेन करा। उसको रिक्वायरमेंट आ गई होगी बच्चों, उसमें इतना मत पढ़ो कि उसको रिक्वायरमेंट आ गई होगी कि यार थोड़ा प्रोविज़न और मेंटेन कर लो, क्योंकि अगले साल का जो टैक्स है वो बढ़ के ही आने वाला है। तो जब हम प्रोविज़न मेंटेन करते थे तो क्या एंट्री करते थे सर? जब हम प्रोविज़न मेंटेन करते तो एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। कितने से? 30,000 एंड 30,000। करते थे कि नहीं करते थे? हाँ सर करते थे। दैट मीन्स यहां जो बैलेंस आ रहा है, यहां जो 30,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है, वो क्या शो कर रहा है? 40,000 स्टार्टिंग, 60,000 एंड। 40,000 में से 10,000 पे कर दिया, बचा कितना? 30। 30 में से 60 लास्ट में आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ 30,000 का प्रोविज़न और बनाया, और वो प्रोविज़न कैसे बनाया है? P&L अकाउंट करके। इसको बच्चों बैलेंस कर दो, ठीक है? इसको हम बैलेंस कर दें। अगले साल ये जो प्रोविज़न हमारे पास बचा हुआ है ना, इसमें से फिर थोड़ा बहुत टैक्स दिया जाएगा, क्योंकि ये तो इस साल का प्रोविज़न हो गया 21-22 का। मेरे को पूरा बिलीव है बच्चों, आप ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्स वाली जो एडजस्टमेंट है, जो आगे चल के कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी ही आएगी। मेरा मेन मोटिव यही था कि आप ये अच्छे से आपको ये समझा लूँ, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तो इतना ईजी चैप्टर है ना, बस ये थोड़ा बहुत आप समझ लो, उसके बाद सारा कुछ ईजी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है बच्चों, आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड बच्चों डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और कॉन्सेप्चुअली वो हर चीज़ पढ़ सके। थैंक यू।